तो आज जैसे जाना है कि सोमवार है, तो सोमवार को तो मैच होता था, मैच लेकर आए तो कि नहीं छोड़ के आता है, नहीं छोड़ के आता। हिंदी आज मैथे पढ़ाएंगे, ठीक ना? आज मैथे पढ़ाएंगे तुम लोग को। बताओ किसको किसको याद है छोटी संख्या और बड़ी संख्या? लिखवाए थे ना? हैं? लिखवाए थे ना रे? बोलो काश के। पूछते हैं, बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 999। बता रहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ बताओ। 99,999। हाँ चलो, जिसको याद नहीं है उस फिर से लिखवा रहे हैं, लिखना ठीक ना? कहा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो बताओ, एक अंकों की सबसे बड़ी, एक अंक का कहाँ तक जाता है? यानी कि 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक। और यहाँ पर आता है कितना? 10। 10 का अंक होता है? 2 अंक होता है। 10 का आता है 2 अंक। आ जाओ, 2 अंक आता है ना? तो एक अंकों की सबसे बड़ी यानी शुरू कहाँ से होता है? 1 से, है ना? 1 से शुरू होता है तो कहाँ जाएगा? 9 तक। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया एक अंक में ना? क्या होगा? 1। ठीक है, 9 हो गया। अब आएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना हो गया? 1। फिर आ जाओ, इसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99, है ना? फिर उसी तरह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आएगा? 10, है ना? फिर उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 999। ठीक उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। फिर उसी तरह क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9,999, है ना? फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। कितना होगा? 1000। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99,999, है ना? फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 10,000, है ना? देखो, बड़ी कहता है तो क्या करो? उस अंक में जाओ,
और उसको गिन काउंटिंग करना है कि कब 2 अंक आएगा तो 2 में कौन बड़ा होता है ना। यानी 2 अंक आता है 10 से कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है ना। तो 10 हो गया छोटा और 99 हो गया बड़ा। 1 अंक बोलेगा तो 1 से 9 तक जाना है, तो 1 हो गया छोटा और 9 हो गया बड़ा। फिर उसी प्रकार तीसरा में जाना है 3 अंकों वाला में, तो कहाँ शुरू होगा, 100 से शुरू होता है ना 3 अंक, और कहाँ से जाता है 999 तक। यानी कि 100 हो गया छोटा और 999 हो गया बड़ा। फिर 4 अंकों में जाएंगे तो उसी करेंगे, यानी कि 1000 आ गया। कितना आ गया 1000, तो कितना में जाएगा 4 अंकों में। 4 अंकों से जाएंगे कितना होगा 1000, अब बड़ा जाता है 9999। ठीक उसी प्रकार क्या करना है, इसको जितना तुम बोलते जाओगे उतना क्या होगा, घटते चल जाएगा। ठीक है, 5 अंक जाएगा, 5 अंक आ गया ना। अब आएगा 6 अंक, तो 6 अंक का 9, 6 गो 9, 6 गो 9। 7 अंक बोलेगा तो कै गो 9, 7 गो 9। 8 गो बोलेगा कै गो 9, 8 गो 9। फिर 9 गो बोलेगा कै गो 9, 9 गो 9। ठीक उसी प्रकार ये बढ़ते चल जाएगा। तुम लोग को पहले ही पढ़ाए थे, लेकिन देखे कि तुम लोग को सुने तो देखे कि तुम लोग को क्या है नहीं याद है। तो फिर से रिप्लेसमेंट हम तुम लोग को कर देते हैं ताकि तुमको फिर से याद आ जाएगा। क्या आवाज आ जाएगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ होगा, देखो, यानी कि 1 से कहाँ तक जाएगा 9 तक। देखिए यहीं से आगे आगे 1 अंक की संख्या नहीं होता, ये लास्ट यहाँ 9 तक है। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी यह हो गया, बड़ी ये हो गया। फिर अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी यहाँ कहाँ से आता है रे, यानी कि 99 से जाता है, कहाँ तक जाता है 10 तक, यानी सॉरी 10 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है 99 तक, है ना। फिर 3 अंकों से बोलेगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा 100 से जाएगा कहाँ तक 999 तक। फिर कहाँ जाएगा, फिर 999 1000 से कहाँ जाएगा 9999 तक, यह जाएगा ना। फिर उसी प्रकार धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर है तो बोलो, है? चलो इसको आप तुम लोग लिखो। देखो एक चीज बता दो तुम लोग को, अभी लिखना। ये बिहार सरकार द्वारा एक किताब छपा है ना, तुम लोग दिया है, तुम लोग को पता नहीं होगा। ये जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है। पहले ऐसा सा बुक छपाता नहीं था, लेकिन बिहार सरकार ने अच्छा दिया नियम, अच्छा निर्णय लिया है कि अतीत से वर्तमान, यानी अतीत मतलब को जी पूरा एकदम पीछे चले जाओ, है ना। और वर्तमान में अभी अभी जो बीत गया है उसको क्या बोलते हैं, अतीत। माने जो हम लोग जो देखे नहीं पाए थे, है ना, उसको अतीत बोलते हैं। और जो भी देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान। वही चीज में दिया हुआ है। बहुत अच्छा किताब अतीत से वर्तमान, और एक अच्छा 8 क्लास के भाग 3 है। इसमें मतलब कि इतिहास दिया हुआ है, इतिहास अंग्रेज द्वारा देखो क्या क्या चीज दिया है बताते हैं। पहले तो अच्छा निर्णय लिया कि भारत का संविधान का उद्देश्य देने हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक बार पढ़ते हैं। ये अच्छा चीज़ हो कि हालांकि स्कूल में इसका क्या होता है, पहले हम लोग का भारत के संविधान को देता है कि प्रस्तावना करवाता है, जिसका पढ़ाता है। देखो कब कहाँ और कैसे, देखो विषय अतीत है। भारत में अंग्रेज के राज्य की स्थापना कब हुआ, ग्रामीण जीवन समाज कैसे होता है ना, शिल्प एवं उद्योग के बारे में दिया हुआ है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह, ब्रिटिश शासनकाल, शिक्षा यानी ब्रिटिश मैंने अंग्रेजों के, है ना। फिर अंग्रेजी शासनकाल मैंने इसमें दिया हुआ वर्तमान और अतीत, यानी पीछे वाला दिया हुआ जो हम लोग क्या हम अंग्रेज के शासनकाल देखे हैं, नहीं देखे। हम लोग को पूर्वज देखा होगा, हमारे के दादा देखा होगा, दादा के पिता देखा होगा, है कि नहीं। हो सकता है हमारे के पिता भी कितना को लोग देखा होगा, जो नहीं भी देखे होंगे। हम लोग देखबे नहीं कि अंग्रेज के कैसा शासनकाल होता है, लेकिन उससे भी बदतर कौन चीज है, अभी भारत के नेता लोग के शासनकाल बहुत खतरनाक है, लेकिन लोगों को बुड़बक बनाता है और जनता को बुड़बक बना के क्या अपने राज करता है कुर्सी पे, है ना। वोट ले बढ़ के करता है, अच्छा नीति लगाता है, गोड़ हाथ पड़ता है, फिर जीता था तो कोई कुछ नहीं होता। तो उससे बढ़िया देखो आज बिहार सरकार ने छपाया है बुक, बहुत अच्छा है। इसमें तुम लोग को शायद पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया चीज़ है पढ़ने वाला। इसमें तुमको इतिहास पढ़ने का मिलेगा। देखो बाबा साहब के बारे में दिया हुआ है और E.V. रामानायकर स्वामी जी के बारे में दिया हुआ है। इस बुक को सबको पढ़ना चाहिए,
है कि नहीं? बहुत अच्छा बुक है। इस अगर ये तैयारी कर लोगे ना, इसमें अच्छा चीज दिया हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में तुमको काम देगा, जीके जीएस भी बनता है इससे। ठीक है, चलो इसको आप तुम लोग लिखो।